अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये 7 दिन कैप्रिकॉर्नियन ऑल का कैप्रिकॉर्नियन मेल फीमेल सब के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है। एक चेंज है इस हफ्ते, मरकरी पिछले हफ्ते डायरेक्ट हो गया था लेकिन कुछ टाइम के लिए कैप्रिकॉर्न एंगल पर गया था। अब 14 फरवरी को वो दोबारा एक्वेरियस एंगल पर आ जाएगा। एक्वेरियस एंगल पर वो सूरज के साथ है। अगर मरकरी एक्वेरियस एंगल पर हो तो वो आपका सेकंड एंगल बनता है एज यू नो। एंड सेकंड एंगल का मतलब ये है योर माइंड, योर फोकसिंग स्किल्स, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर प्लान्स, योर एक्यूरेसी इन मटेरियल साइड, इन एजुकेशनल साइड। सूरज के साथ मरकरी का सेकंड एंगल पर होना गैर मामूली टाइम को जनरेट करता है। अगर मरकरी 17 से 18% आपको फेवर्स दे सकता था, सपोर्ट दे सकता था, तो अब वो 30 टू 40% आपको फेवर देगा। और इस फेवर की वजह से आपकी जो डील मेकिंग सेक्टर है, जो अपॉर्चुनिटी लेवल है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो फेस वैल्यू है वो इन्हेंस होगी, इंक्रीमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं, न्यू जॉब्स एक्सपेक्टेड हैं, हायर जॉब्स एक्सपेक्टेड हैं, प्रमोशंस आर एक्सपेक्टेड। एंड ये सब चीज़ें 14 तारीख से अवेलेबल है। मरकरी अदरवाइज आपके लिए अच्छा पॉजिटिव चलता रहेगा। सूरज बहरहाल अगले हफ्ते बदल जाएगा, तो मरकरी की जो अपनी फैसिलिटीज़ हैं, जो आपके माइंड को, आपकी कॉन्सेंट्रेशन को सपोर्ट करती हैं, वो बहरहाल रहेंगी। वीनस आपके लिए आपके फर्स्ट एंगल पर है। वीनस और मार्स आपके फर्स्ट एंगल पर है। इन दोनों ताकतों के फर्स्ट एंगल पर होने की वजह से आपकी लव लाइफ में इस्तेहकाम रहेगा। तो दो चीज़ें काफ़ी मेजर होती हैं, एक योर प्लेजर्स, योर फैमिली लाइफ एंड योर ब्यूटी लविंग नेचर, एंड सेकेंडली आपका कैरियर, आपकी जॉब, सोर्स ऑफ इनकम। इन दोनों का स्ट्रॉन्ग होना, स्टेबल होना, कांस्टेंट होना, प्रोग्रेसिव होना, इन 7 दिनों में आपके लिए खुशियों का बाइस बनेगा। अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन इस वक्त लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस या लाइफ पार्टनरशिप फाइंडिंग के लिए कोशिशें कर रहे हैं, वो कामयाब होंगे। अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन इस वक्त जॉब फाइंडिंग्स या जॉब इनिशियल लेने के लिए कोशिश करते हैं, इनिशिएटिव्स लेने के लिए, तो वो कामयाब होंगे। सो ये दो सब्जेक्ट वाले कैप्रिकॉर्नियन बहुत ताकतवर होंगे। एक लॉन्ग टर्म सेक्टर भी है आपकी लाइफ का। जुपिटर इज इन योर थर्ड एंगल एंड सैटर्न योर रूलिंग प्लैनेट इज इन योर सेकंड एंगल। पिछले 30 साल में इससे ताकतवर पोजीशन लॉन्ग टर्म प्लैनेट के एवज आपने नहीं देखी। तमाम वो कैप्रिकॉर्नियंस जो अपने मकासद ज़िंदगी के लिए इस साल कुछ बड़े फैसले करना चाहते हैं, तो सपोर्ट ऑफ टाइम, सपोर्ट ऑफ योर नेचर, सपोर्ट ऑफ योर स्किल्स, सपोर्ट ऑफ नेचुरल फ्यूल्स आपको मुयस्सर है। आप अपनी ज़िंदगी में मकसद ज़िंदगी की तकमील के लिए कुछ सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ भी महसूस करेंगे, कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़, कुछ बिग विजन्स, कुछ एक्यूरेसी। सो आपको इस वक्त टाइम बिहेवियर्स को यूज़ करना चाहिए। ये टाइम सर्टन लेवल्स पर आपको अवेलेबल है। पहले 6 महीने सैटर्न पॉजिटिव है, इन्हीं 6 महीनों में अपने आप को कैश करने की कोशिश करिए। अगले हफ्ते वैसे भी हर महीने तीसरे वीक में जाकर प्लैनेटरी पोजीशन चेंज होती है, और वो प्लैनेटरी पोजीशन आपके लिए आपके इरादों पर, आपके मामलाते ज़िंदगी पर, आपके जो लॉसेस हैं उसको रिकवर करने पर बहुत अहम होती है, क्योंकि सूरज अगले एंगल पर जाता है हर तीसरे वीक में हर महीने। तो सूरज अगले हफ्ते एक नए एंगल पर जाएगा। उस नए एंगल पर जाने से आपको क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, आपके इरादों में क्या चेंजेस आएंगी, आपको क्या न्यू ट्रेंड्स मुयस्सर आएंगे, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। जो कैप्रिकॉर्नियंस अपनी इन सलाहियतों को जो इस वक्त प्लैनेटरी पोजीशन से मुयस्सर है यूज़ करके अपनी कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, अपनी लाइफ पार्टनरशिप में डिसीजंस पॉजिटिव लेने के बिल्कुल एज पर हैं, अपने अंदर ब्यूटी लविंग नेचर महसूस कर रहे हैं, वो फाइन है, अच्छी पोजीशन पर। देयर इज नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ डायग्नोसिस। ऐसे ही चलिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई कैप्रिकॉर्नियन इस वक्त उलझे और उसको टाइम बुरा महसूस हो, उसे लगे कि मैं किसी बैड पैच में, तो फिर वो अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाए। उसके साथ कुछ सर्टन इश्यूज हो सकते हैं, उसको रिपेयर करने के लिए कुछ रेमेडीज़ वहाँ उनको प्रिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जो जर्नल इश्यूज़ हैं उन्हें ब्लू सफ़ायर पहन कर रिकवर किया जा सकता है, सूर्य शम्स पढ़कर रिकवर किया जा सकता है। ये इस हफ्ते की टोटल इन्फॉर्मेशन थी।
मैंने कोशिश की अपने टिपिकल अंदाज में इसको तफसील से आपकी खिदमत में पेश कर दूं। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता। अगले हफ्ते जो 3rd वीक वाली वीडियो होगी फरवरी के, वो तफसीली होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें कैप्रिकॉनियंस, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, मेरी भी, मेरी टीम की भी। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।